गुड मॉर्निंग क्लास। पार्ट 2 हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। वाटर ट्रांसपोर्ट पार्ट 1 में हम लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके हैं और मीन्स ऑफ लेवल क्रॉसिंग हमने पढ़ा हुआ है और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने जाना है, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना है। अब हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट यानी जल यातायात। अभी हमने भूमि यातायात पढ़ा था, स्थल यातायात पढ़ा था, हम जल यातायात के पढ़े। Water transport is the cheapest means of transport because we do not need to build road, only water is required. जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, जल यातायात है, वो सबसे ज़्यादा सस्ता यातायात कहलाया जाता है क्योंकि इसमें क्या है, जल यातायात में हमें सड़कें बनाने की ज़रूरत नहीं होती, सड़कों का निर्माण करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जब सड़कें बनती हैं तो काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें कोई भी सड़क नहीं बनानी पड़ती, ये सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है और पानी हमारे पास नेचुरली है। ओनली वाटर इज रिक्वायर्ड, इसलिए पानी की ज़रूरत है। तो ये सबसे ज़्यादा सस्ता कहलाया जाता है ट्रांसपोर्ट। इट इज़ स्लोवर दैन रोड ट्रांसपोर्ट। ये ना रोड ट्रांसपोर्ट से थोड़ा धीमा चलता है, स्लोवर होता है। बोट्स आर यूज टू क्रॉस लेक एंड रिवर। जो बोट्स है वो किस चीज़ में यूज की जाती है? लेक और रिवर को, झीलों और नदियों को पार करने में। शिप आर यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और बिटवीन डिफरेंट कंट्री। और जो शिप है, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, शिप होती है, उनका यूज किया जाता है एक स्टेट से, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, फिर एक देश से दूसरे राज्य के बीच में लोग और वस्तुओं को इधर से उधर पहुंचाने में। स्टीमर एंड मोटर बोट्स आर ऑल्सो अदर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जो स्टीमर है और मोटर बोट है वो भी एक जल यातायात के साधन ही है। सबमराइन आर शिप विच मूव अंडर द वाटर। ये क्या है? आपको पानी के अंदर चलती है सबमराइन, ठीक है। सबमराइन ये जो आपको दिखाई देती है, ये पानी के अंदर चलती है। अ जर्नी बाय वाटर इज कॉल्ड अ वियोगे। वियोगे आपको कहलाया जाता है, यानी जल यात्रा करने वाले को, जो भी पानी में यात्रा करते हैं, जल यात्रा, उसको बोला जाता है जल यात्रा। रॉकेट्स आर यूज टू ट्रैवल इनटू स्पेस। जो रॉकेट का यूज किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? स्पेस के अंदर किया जाता है। बोट्स आर राउड बाय हैंड यूजिंग ओर्स। जो बोट्स होती हैं उसका यूज किया जाता है, वो किसके द्वारा चलती है? अपने हाथों के द्वारा यूज की जाती है। दोनों तरफ ओर्स रहते हैं, फट्टे यूज किए जाते हैं। सेल बोट्स आर पावर्ड बाय विंड। और जो सेल्स बोट होती है वो किसके द्वारा उसको पावर मिलती है? उसको हवा के द्वारा पावर मिलती है। और मोटर बोट्स और स्टीमर, शिप एंड सबमराइन आर पावर्ड बाय इंजन, ठीक है। जो मोटर बोट्स हो गए, स्टीमर हो गए, शिप हो गए और सबमराइन हो गया, ये किसके द्वारा चलती है? इंजन के द्वारा चलती है। नेम अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट यू हैव यूज। क्या आपको पता है? जो आपने उसका नाम बताइए जो आपने वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज कर रखा है। किसी वाटर ट्रांसपोर्ट का अगर आपने यूज किया, आपको उसका नाम बताना है। अब है क्लास एयर ट्रांसपोर्ट। अब है एयर ट्रांसपोर्ट यानी वायु यातायात। दिस इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सबसे ज़्यादा फास्ट, तेज चलने वाला यातायात का साधन है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव। ये बहुत खर्चीला है। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर आर एग्जाम्पल ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट। जो एरोप्लेन है और हेलीकॉप्टर है, किसके एग्जाम्पल है? एयर ट्रांसपोर्ट के हैं। एन एरोप्लेन नीड टू रन अवे टू लैंड एंड टेक ऑफ। एक एरोप्लेन को हमेशा लैंड की जरूरत पड़ती है, यानी ज़मीन की, धरती की जरूरत पड़ती है, चलने के लिए भी और टेक ऑफ और उतरने के लिए भी। अ जर्नी बाय एयर इज कॉल्ड अ फ्लाइट। एक जो हवा के द्वारा करी गई यात्रा को हम फ्लाइट कहते हैं। ओके क्लास। रॉकेट्स आर यूज टू ट्रैवल इनटू स्पेस। जो रॉकेट्स है, कहाँ रॉकेट्स का कहाँ यूज किया जाता है? ट्रैवल करने के लिए स्पेस के ऊपर, स्पेस में। आज वर दीज क्वेश्चन, आपको आंसर देना है इन क्वेश्चन का। हैव यू एवर ट्रैवल बाय एन एरोप्लेन। क्या आपने कभी एरोप्लेन के द्वारा ट्रैवल किया है? विच एयरलाइन डिड यू ट्रैवल बाय। आपने कौन सी एयरलाइन के द्वारा ट्रैवल किया है? बिटवीन विच टू प्लेसेस डिड यू फ्लाई। आपने कौन सी दो प्लेस है जो जहाँ से आप चले थे, एरोप्लेन में बैठे थे, और कहाँ पर जाना था? ये दोनों प्लेस का नाम बताना है। वट वर द नेम ऑफ द एयरपोर्ट यू टुक ऑफ एंड लैंडेड। आप उन एयरपोर्ट का नाम बताइए जहाँ पे आपने टुक ऑफ किया था एंड लैंडेड किया था। मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, जहाँ से आपका हेलीकॉप्टर चला था, और जहाँ पे लैंड किया था, जहाँ पर वो जाकर रुका था। सॉरी, एरोप्लेन। तो आपको बताना है।
सो यू हैव अंडरस्टूड दैट पीपल यूज़ मैनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आप समझ गए होंगे कि लोग अलग अलग यातायात का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हाउएवर, इसीलिए मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट रन ऑन डीजल एंड पेट्रोल हैव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। जो हमारे साधन हैं वो किसके द्वारा चलते हैं, रन करते हैं डीजल के द्वारा, पेट्रोल के द्वारा, जिससे बहुत भारी मात्रा में हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक गैस कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हमारे एयर में आ गई है, इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। इसको बोलते हैं हम एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण। दिस इज़ वेरी हार्मफुल, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। बिकॉज क्योंकि इट हीट अप द अर्थ, क्योंकि इससे जो हीट है वो अर्थ पे बढ़ जाती है। एंड इट विल बिकम वेरी हॉट, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। एंड अनकम्फर्टेबल टू लिव ऑन, और जीवित रहने के लिए यानी हम नहीं रह बड़ा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। हैव यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया है दैट द टेम्परेचर ऑफ मैनी प्लेसेस इन इंडिया इज़ गोइंग अप ईयर आफ्टर ईयर। क्या आपने नोटिस किया कि पिछले कुछ सालों से कुछ जगह का भारत में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है। दीज हार्मफुल गैसेज आल्सो केस अ लॉट ऑफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम लाइक अस्थमा इन पीपल। क्या है, ये जो गैसेज है ये हमेशा इनकी वजह से काफ़ी केस बढ़ रहे हैं, सांस लेने वाली प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, जैसे कि अस्थमा के मरीज़ हो गए, लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है सांस लेने वाली। द व्हीकल ऑन द रोड हैव इंक्रीज ओवर द ईयर। जो वाहन है वो बहुत ज़्यादा रोड वाले जो वाहन हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं ओवर द ईयर, कुछ सालों से। द व्हीकल्स मेक अ लॉट ऑफ साउंड। जो ये व्हीकल्स है ये इन्हीं से क्या निकलती, बहुत ज़्यादा साउंड निकलती है। पीपल लिविंग नियर हाईवे, एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन गेट डिस्टर्ब बाय द लाउड नॉइस मेड बाय कार, बसेस, ट्रक, प्लेन्स एंड ट्रेन। ठीक है, जो लोग हाईवे के आसपास रहते हैं, एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं, नहीं हाईवे की रोड के आसपास रहते हैं, एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं, फिर रेलवे स्टेशन के आसपास रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कार की आवाज़ से, बस की आवाज़ से, ट्रक की, या फिर प्लेन की आवाज़ से, या फिर ट्रेन की आवाज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। दिस नॉइज मेड बाय द हॉर्न ऑफ व्हीकल कैन केस डिफनेस। क्या है, जो ये नॉइस निकलती है इन व्हीकल्स के द्वारा, इन व्हीकल्स के हॉर्न के द्वारा, तो उनसे क्या होता है, ये हमारे बहरेपन के कारण बन सकता है, केस हो सकता है बहरेपन का, हम लोगों को बहरेपन की प्रॉब्लम हो सकती है। दिस डिस्टर्बेंस विच पीपल एक्सपीरियंस इज़ कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। जो ये डिस्टर्बेंस है, मतलब जो ये परेशानी है, इसी को हम कहते हैं नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। कैन यू थिंक ऑफ टू वे टू डिक्रीज एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। क्या आप दो ऐसे रास्ते बता सकते हैं जिसको डिक्रीज किया जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है हवा और ध्वनि प्रदूषण को, जिस रास्ते से हम इनको कम कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसे कारण बता सकते हो, एक ऐसे रीजन दे सकते हैं जिनसे ये दोनों चीज़ कंट्रोल की जा सकती है, डिक्रीज की जाती है, कम कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको सभी को वर्ड मीनिंग और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और बुक वर्क जो दिया जाएगा वो आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। ओके क्लास, थैंक यू।